उसकी ओर देखे इस शाम के लिए धन्यवाद करते खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तूने हमें इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तू ही एक खुदा है परमेश्वर। सारी महिमा और सारा आदर तुझे ही देते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। वी लव यू लॉर्ड। एक तरफ था यीशु मेरा, एक तरफ ये दुनियादारी, और बीच में था मैं खड़ा। डर के दुखों में खोया, तन मन में कभी ना रोया।
रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। मेरी रोशनी, मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। वो मेरी रोशनी, मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। मेरी रोशनी, मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। मेरी रोशनी, मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। मेरी रोशनी, मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। मेरी रोशनी, मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। जो तन्हा ना कभी है छोड़ता। Thank you, Lord. We offer you this worship as a pleasing sacrifice, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. 18 मई को ओरेकल का बर्थडे था। 18 मई को 18th बर्थडे था, यानी 18 साल परमेश्वर ने उसे संभाला। उसकी गवाही के अनुसार जो वचन कहता है कि माँ के गर्भ में जाने से पहले वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। और जैसे हमारा जब मेरी प्रेगनेंसी थी 3 महीने की, 3 मंथ्स मुझे प्रेगनेंसी का था, और हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मैं ऐसे 5 टाइम्स रोल होके गिरी थी। और मेरे इतना गहरा वो हम लोग को एक्सीडेंट हुआ कि जो बैग थी मेरे हाथों में, बहुत बड़ी बैग थी, मैं स्कूल जा रही थी, उसमें स्टील का टिफ़िन था, वो पूरा टेढ़ा हो गया। वो जो मेरे पेट के सामने से पड़ी थी वो, और अगर 6वीं बार मैं पलटी खाती थी तो बहुत बड़ा पिलर था इलेक्ट्रिसिटी का, वो मेरे सर पे लगता था। लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है। मुझे शरीर के बहुत सारे अंगों पे मुझे बहुत सारी चोटें आई, और जॉय को तो हड्डी टूट के बाहर आई और बहुत कुछ उससे हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ पे जो मेरा डॉक्टर था उसको उसी टाइम जॉय को लेके गई और दिखाने गई, तो उसने बोला रेखा टाइम वेस्ट मत कर, जॉय को लेके जल्दी सायन जा, और हम जब वहाँ पे ही तेरा चेकअप करा ले। जब मैं वहाँ पे चेकअप कराया मेरा जॉय का पूरा ऑपरेशन होने के बाद, तब डॉक्टर ने मुझे बोला आपका एक ड्रॉप भी ब्लीडिंग नहीं हुआ है, आपके बच्चे को थोड़ा सा भी हानि नहीं पहुंचा है। और प्रभु बहुत अच्छा है। सच में माँ के गर्भ से पहले वो नाम लेकर पुकारता है, और वो किस तरह से उसे संभालता है, वो अद्भुत बात है। और मुझे नहीं मालूम, बहुत अप्स एंड डाउन से, और वो पूरी प्रेगनेंसी में शायद मुझे बहुत अच्छा खाना भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने बहुत ही तंदुरुस्त बच्चा, बहुत अच्छा वेट से परमेश्वर ने उसे मुझे दिया। और जब वो 14 दिन की थी, हम BCG इंजेक्शन लगा के वापस लौट रहे थे,
तो हमारे बाइक के सामने बहुत बड़ा रोल आके सामने से किसी ने फेंका और हमारी गाड़ी स्लिप हो गई। और ओरेकल, मुझे ऐसा लगा कि कोई तो मेरे हाथों से ओरेकल को उठा के ऐसा आराम से रखा है। और मैं जैसे ही उसे उठाने गई और मैंने उसे खोला तो वो ऐसा जैसे बच्चों के नींद को हम डिस्टर्ब करते हैं वैसा वो थोड़ा सा रोके वापस सो गई। यानी परमेश्वर ने इतना अच्छा उसे संभाला। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि उससे थोड़ा भी हानि नहीं हो, जबकि वो ऐसा सर के बल पड़ी हुई थी। यानी कोई ऐसा हम कोई मनुष्य देखेगा तो बोलेगा अरे बाप रे, ये तो सर के बल गिर पड़ी है बच्ची। लेकिन हमें मालूम है, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे गोदी में वो थी और कैसे वो परमेश्वर ने उसे वहाँ पर फुट जहाँ पे डिवाइडर होता है वहाँ पे, और उसके बाजू में थोड़ा सा इतना सा रॉड था जो काटा हुआ था लोखंड का, उसके बाजू में रखा था। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। एक एक क्षण जो उसका है, एक एक कदम वो प्रभु की देन है। उसका हर एक ब्रीदिंग, उसका श्वास वो प्रभु की ओर से गिफ्ट है। तो सच में जब हम लोग हॉस्पिटल में थी, जब मैं डिलीवरी हुई तो मैं जॉय को बोल रही थी, जॉय सेकंड डे है, तूने अभी तक अपने बेटी का नाम नहीं रखा। तो भैया जो है चिढ़ा रहे थे और कह रहे थे नहीं नहीं, इसका नाम मिरेकल रखना है, मिरेकल। तो सच में ये ओरेकल जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। और शायद परमेश्वर ने इसे इसीलिए बचाया कि उसका गौरव हो, उसकी महिमा हो, और कुछ हमें उससे नहीं चाहिए। बस प्रभु उसे इस्तेमाल करे अपने जिस तरह से वो करना चाहता है। सच में प्रभु बहुत अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि प्रभु ने उसे कोई कमी दी है। मुझे अच्छे से याद है, शायद मुझे उसके लिए कपड़े नहीं थे जब वो पैदा हुई थी, पर मैं आपको कहती हूँ 10 साल तक मेरी बेटी को मैंने कभी खरीद के नहीं दिया। परमेश्वर ने इतने अच्छी अच्छी वस्तुओं से, अच्छे कपड़ों से उसे आशीष किया है। और इतना ही नहीं, पर अब तक प्रभु उसे संभालता है। कैसी उसकी सारी आशाएं पूरी होती है, लेकिन सिर्फ ये परमेश्वर है जो उसकी सारी आशाओं को पूरा करता है। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। प्रभु बहुत अच्छा है और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ओरेकल के लिए, जो उसके पाथ में, उसके रास्ते पे उसे हाथ पकड़कर बड़ी बड़ी चट्टानों पे चढ़ाकर खुले मैदानों में लेकर आता है। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। और आप भी उसे प्रार्थना में याद कीजिए कि प्रभु उसे बहुत से इस्तेमाल करे। And he is amazing and loving God. और वो अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर है। We can understand his love from the cross of Calvary. और हम उसके प्रेम को कलवरी के क्रूस पर देख सकते हैं। He is amazing. वो अद्भुत है, He is wonderful. वो अद्भुत खुदा Let's है। open our Bibles to Galatians, 1st chapter and the 4th verse. गलती का राजपत्र 1 अध्याय और 4 वचन। Who gave himself for our sins to rescue us from present evil age, according to the will of our God and Father. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। You know, here we can see Father, Son and the Holy Ghost. और यहाँ पे हम देख सकते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, Who gave himself for our sins जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, to rescue us from the present evil age, हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, according to the will of our God and Father. ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा पूरी हो। Here, who gave
himself is our Lord Jesus Christ. और यहाँ पे जिसने अपने आप को दे दिया वो है प्रभु यीशु मसीह। According to the will of our God, His Holy Spirit. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो है पवित्र आत्मा। And Father, the God the Father. और पिता यानी पिता परमेश्वर। We can see the amazing perfect work of God on behalf of human being. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परिपूर्ण काम मनुष्य जाति के लिए कैसा किया The गया। perfect work of God for you and for me. परिपूर्ण काम जो आपके लिए और मेरे लिए पूरा किया गया। You know, Jesus gave Himself. अब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। No one can take His life. कोई भी उसके जीवन को ले नहीं सकता। But He Himself gave His life for your sake and my sake. पर उसने खुद होकर आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन दे He दिया। gave Himself for our sins. उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। To rescue us हमें बचाने के लिए from the present evil age. जो वर्तमान का बुरा समय है उससे छुड़ाने के You लिए। know, the present evil age आप जानते हैं ये वर्तमान का बुरा जो समय है which disturbs your mind. जो आपके मन को खराब करती But है। here the plan, perfect plan of God. पर यहाँ पर जो है सही योजना है परमेश्वर की। Jesus gave Himself for our sins यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए to दे rescue दिया। us from the present evil age. जो अभी वर्तमान का बुरा समय है उससे छुड़ाने के लिए According to the will of God and Father. परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार। Hallelujah. Hallelujah. Let's open 1 Timothy 2nd chapter and the 6th verse. आइए पहला तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 6वां वचन। Who gave Himself as a ransom for all, the testimony that was given at the just right time. जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और हम उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। You know, this is the time when we can take the testimony very seriously. और ये समय है जब हम गवाही को बहुत ही गहराई से गंभीरता से That लें। Jesus gave Himself as a ransom for many. और वो गवाही ये है कि यीशु मसीह ने अपने आप को हम सब के छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। For you, for me, for us. आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए He paid the price. उसने कीमत चुकाई है। If anyone wants to take you, then he need to give the blood of Jesus. अगर किसी को कोई आपको लेना चाहता है तो उसको यीशु मसीह के लहू का कीमत चुकाना That पड़ेगा। means we need to understand that no one can take us. इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी खरीद नहीं He सकता। set us free. उसने हमें छुटकारा He दिया है। paid the price. उसने कीमत चुकाई है And we are free. और हम आजाद हैं। Matthew 20:28. मत्ती 20 उसका 28। Just as Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। He came with that purpose, वो उसी मकसद के साथ आया, to pay for you and for me, आपके लिए और मेरे लिए to कीमत set चुकाने, you and me free. आपको और मुझे छुटकारा देने। 1 Corinthians 15 chapter and the 3rd verse. पहला कुरिन्थियों का पत्र 15 अध्याय 3 वचन। The most important thing, जो सबसे मुख्य बात है, the very important thing, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, that Jesus died for our sins according to the scriptures. पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। You are free. आप आजाद है। He set you free. उसने आपको छुटकारा दिया है। Matthew 26 and 28th verse. मत्ती 26-28। This is my blood of covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins. क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त
बहाया जाता है। This is a time where we need to open our heart, हमारे हृदय को खोलना our है, mind, हमारे मन को, and understand what the Lord has done. और समझना है कि परमेश्वर ने क्या किया If we है। block our understanding, we block a blessing. अगर हम हमारी समझ को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी हम सब कुछ बंद कर देते If we हैं। block to understand what the Lord has done, then we block the heaven. अगर हम ये समझने के लिए अपनी आँख को बंद करते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग में क्या किया है, यानी हम अपने आप के लिए स्वर्ग के द्वार को बंद कर रहे हैं। Blocking the heaven means you are not so powerful to block the heaven. और स्वर्ग को बंद करना यानी आप इतने सामर्थ्यशाली नहीं है कि आप स्वर्ग को बंद कर लिए, But you're blocking yourself from receiving from heaven. पर आपने अपने आप को बंद कर दिया उसकी आशीष को पाने के God लिए। has opened the door wide परमेश्वर ने बहुत चौड़ा दरवाजा खोला है for your sake. आपके लिए। He paid the price for your उसने sake. कीमत चुकाई है आपके लिए। He gave himself for your sake. उसने आपके लिए अपने आप को दे He दिया rescued you from the present evil age. और उसने आपको इस बुरे वक्त, वर्तमान के बुरे वक्त से छुटकारा You दिया need to be है। confident. आपको जरूरी है कि आप धैर्य बांधे रहे। What the world can do to me, ओ दुनिया मुझे क्या कर what रही this थी? present evil age can do to me. ओ इस वर्तमान का जो बुरा समय है वो मुझे No क्या one करेगा? can touch me. कोई भी मुझे छू नहीं सकता। No one can destroy me. कोई भी मुझे नाश नहीं You कर have been made सकता। miraculously and wonderfully, says the word of और God. आप जो है बहुत ही अद्भुत रीति से और बहुत ही बैर से बनाए गए हैं। Oh, He made you. ओ उसने बनाया है आपको। He rescued you. उसने आपको बचाया You है। need to know very well that He set you free. आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने आपको छुटकारा दिलाया My है। people perish because they lack knowledge of what I have done for you. मेरे लोग नाश होते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान की कमी है कि मैंने उनके लिए क्या किया है। If you will get understanding, अगर ये हम समझ you गए, need to keep looking at what He has done for हमें us. लगातार उसकी ओर देखना है उसने क्या क्या किया He है। set us free. उसने हमें छुटकारा दिलाया He है broke every type of cords of the enemy. और दुश्मन के हर एक उस बंधन से हमें छुटकारा दिलाया है। He set us free. उसने हमें छुटकारा दिलाया There है is none like Him. और उसके जैसा कोई भी नहीं है। There is no one like Him. उसके जैसा कोई भी नहीं है। You know, Bible says, और आप जानते हैं बाइबल कहता who है gave Himself for our sins जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे to दिया, rescue us हमें बचाने के लिए from the present evil age, इस वर्तमान के बुरे समय के, according to the will of God and Father. इस वर्तमान के बुरे समय में छुटकारा देने के लिए परमेश्वर और पिता की इच्छा पूरी करने के He has लिए done for you. उसने आपके लिए किया है। Hallelujah. हालेलुया। He is wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर He है। is amazing वो God. अद्भुत परमेश्वर When we है। open our Bibles to Matthew 13th chapter and मत्ती 19th verse onwards, 13 अध्याय और 19वां वचन से आगे हम पढ़ेंगे। then we see that a farmer, a man who is sowing the seed, he goes on to sow the seed. Then we can see the man who is sowing the seed, he keeps on sowing the seed. हम देखते हैं कि एक मनुष्य बीज बोता है और बोते जाता है And when he keeps sowing the seed, और जैसे ही वो बोते रहता when I है, was meditating on this word, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा I saw था, that man is God the Father. तब मैंने देखा वो मनुष्य पिता परमेश्वर है And he has sown the seed called Jesus Christ. और उसने बीज को बोया है, उसका नाम है यीशु मसीह। One seed for many, एक ही बीज सबके लिए, one person for all. एक व्यक्ति सबों के लिए One is enough for everyone. और एक जो है सबों के लिए काफी He है। has sown the seed, उसने बीज को बोया है and we have seen that it fell into many areas. और हमने देखा वो यीशु मसीह का जो नाम का बीज है वो बहुत जगहों पर गिरा। It fell on the wayside. वो रास्ते के बाजू में गिरा, Uh-huh. It fell on the stony ground. और वो पथरीली जमीन पर गिरा,
It fell on a thorny place. कांटेली जमीन पर गिरा, Jesus fell. यीशु मसीह गिरा। You know why he fell? आपको मालूम है वो क्यों गिरा? He loves the stony ground. प्यार, पथरीली भूमि से प्यार। God so loved the world परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया where there is no hope, जहाँ पर कोई आशा where नहीं there is थी, nothing called good, जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं था, where there is nothing called responsive. जहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पे प्रतिक्रिया दिख रही He थी। said, I made a garden. और उसने कहा मैंने बगीचा He said, बनाया। I planted good wine. और उसने कहा कि मैंने अच्छा दाखरस I built up the tower. और मैं दाख लता लगाई. दाख लताएं लगाई। I built up the tower. ओ मैंने बड़े टावर को I बांधा made a fence for all that. और उस सब के लिए मैंने बाड़ा बांधा। I prepared wine press. दाख कुंड को भी बनाया। But oh, miserable. ओ बहुत ही दर्द की बात है। Instead of a good fruit, अच्छे फल के बदले bitter fruit came. कड़वा फल आ गया। God did it, you know that. परमेश्वर ने कर दिया था। He loves you so much. उसने आपके लिए इतना प्रेम, आपसे इतना प्रेम Jesus किया। said, a doctor is not for the good, healthy person. यीशु मसीह ने कहा कि डॉक्टर जो होता है, वैद्य जो होता है, वो अच्छे मन तंदुरुस्त व्यक्ति के लिए नहीं होता, But he's for the sick. पर वो बीमार के लिए So होता I है। am come. तो मैं आया हूँ Not for the righteous and the holy people. धर्मी और पवित्र लोगों के I've लिए come नहीं, for the sick. पर मैं आया हूँ बीमार। I've come for the miserable people. मैं आया हूँ दर्द I've come for the hopeless people. जिनमें आशा नहीं, निराशा I've come for the sinners. मैं पापियों के लिए आया हूँ That I may find them. कि मैं उन्हें खोज सकूं। You need to look what the Lord has done. आपको जरूरी है कि आप देखें कि If you will not परमेश्वर ने क्या look, किया है। अगर आप देखेंगे ही You नहीं, yourself are the person who is blocking. तो आप वो व्यक्ति है जो खुद ही आप ब्लॉक कर रहे He हैं। sowed the seed. उसने बीज को बोया And how we can receive it? और हमें वो कैसे प्राप्त होगा? By hearing. उसे सुनने से। Romans 10:17 says, रोमियो का पत्र 10:17 कहता है, faith comes by listening. विश्वास सुनने से आता And है listening by the word of Christ. और सुनना मसीह के वचनों से। It comes. विश्वास आता But है, here the seed enters just by hearing. पर यहाँ पे बीज आता है सुनने से। When we will read the 13th chapter, और जब हम 13 अध्याय पढ़ेंगे then we can understand तब हम समझ that पाएंगे how God powerfully worked. कि परमेश्वर ने कैसे सामर्थ्यशाली रूप से काम किया। Yeah, 19th verse we'll read. 19वां वचन, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकाशीन ले जाता है। The one who hears जो कोई उसे सुनता है but understands not. पर समझता नहीं, You know, they don't understand. वो समझ नहीं They पाते, don't understand the plan of God. परमेश्वर की योजना को They नहीं don't समझ पाते, understand the word of God. परमेश्वर के वचन को They नहीं don't समझ पाते, understand Jesus Christ. वो यीशु मसीह को नहीं समझ They don't पाते, understand the remedy. और वो इलाज को नहीं समझ They don't पाते, understand the way out. और वो समझ नहीं पाते कि वहाँ से कैसे निकलना है। वो उस बुराई में मार्ग को नहीं समझ पाते. They don't understand what the Lord has done. और वो नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने क्या किया है। Bible says in 19th verse that they can't understand. और बाइबल 19वें वचन में कहता है कि वो नहीं समझ पाते, They don't understand the word. वो वचन को नहीं समझ पाते. The word which was from the beginning. वो वचन जो शुरुआत से The था, word which was in the heaven. वो वचन जो स्वर्ग में था, The word which was with God. वचन जो परमेश्वर The के साथ word था, which was God. वचन जो The परमेश्वर word which था, appeared in the flesh. वचन जो देहधारी हुआ, They can't understand. वो समझ नहीं पाते, They can't receive it. वो उसे प्राप्त नहीं कर पाते। They heard it. वो सुनते हैं, The ground is open to hear. भूमि
खुली है सुनने के He लिए, prepared in such a way. वो उसने इस तरह से बनाया I think है। the parable was like one got 1 talent, one person got 2 talent, one person got 5 talents. और ये दृष्टांत इस रीति से है कि एक ने एक को जो है 1 तलांत है, एक को जो है 2 तलांत है, किसी को जो है 5 तलांत है. Your 1 talent is for everyone. और यहाँ पर 1 तलांत जो है सबके लिए The है। talent of hearing. वो जो तलांत है वो सुनने का है। They heard it. उन्होंने सुना। The people who are of like the wayside people. मार्ग के बाजू में गिरे हुए बीज की तरह वो लोग हैं, मार्ग के बाजू में गिरा हुआ बीज को प्राप्त करने वाले के लोगों की तरह है. They have heard it. उन्होंने सुना But पर can't understand. समझ नहीं पाए। The moment you stop understanding God, जिस समय आप परमेश्वर को समझना बंद किए, there enters the wicked one. वहाँ पर दुष्ट प्रवेश करता I'm है। not saying it. मैं ये नहीं You कहता read the हूँ। verse, 19th verse. आप 19वां वचन And there it is, पढ़िए। and then comes the wicked one उससे वह दुष्ट आकर and catches away which was sown in the heart. उसे छीन लेता है जो हृदय में बोया हुआ He है। catches away means वो छीन लेता है he मतलब blocks you. वो आपको बंद कर देता Why he है। blocks वो you? आपको बंद क्यों कर Because लेता you है? open the door for the enemy क्योंकि आपने दुष्ट के लिए, दुश्मन के लिए दरवाजा खोला and you है agreed not to understand God. और आपने ये सहमत हो गए कि परमेश्वर को नहीं समझेंगे You are not ready to accept him. और आप जो है तैयार नहीं है उसे ग्रहण The करने के moment you लिए। stop understanding, जिस क्षण आपने समझना बंद किया, his ways are amazing. उसके मार्ग जो है Bible अद्भुत says है। as far as heaven and from the earth. और बाइबल कहता है जैसे पृथ्वी और आकाश में जो दूरी है, So much the understanding varieth in man and God. उसी रीति से समझ जो है परमेश्वर और मनुष्य में उतना अंतर है। But here comes God. पर यहाँ पे परमेश्वर आता He है wants you to respond. और वो चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया And when you दिखाओ। respond, और जब आप प्रतिक्रिया there दिखाते comes a हैं, miracle. तब वहाँ पर चमत्कार If you होता है। respond to the word, अगर आप वचन को प्रतिक्रिया दिखाते don't हैं, respond. पर अगर आप प्रतिक्रिया You नहीं stop दिखाए understanding. और आप समझना ही रोक दिए, God has given in your hands to accept it or not. परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, आप ग्रहण करना है, लेना है या नहीं If लेना you है। accept to understand, अगर आप समझने के लिए आप तत्पर हो जाते there हैं, comes a miracle. तब वहाँ पे चमत्कार होता If you है। don't understand, अगर आप नहीं समझते, Bible says, then comes the wicked one, catches away Bible which was कहता sown है, in his heart. कि तब दुष्ट आता है और The जो हृदय में moment- बोया गया है उसे छीन But लेता है। the moment when you block, जिस समय आप अपने आप को बंद the कर moment देते when हैं, you stop to understand, जिस समय आप अपने समझ को बंद कर लेते हैं, stop, रुक जाता है, there comes enemy तब दुष्ट आता है and he takes away. और वो लेकर चला You know जाता what है। happens? और आपको मालूम है क्या होता है? He becomes back to the pavilion और वो वापस जहाँ पर था वहीं पर गिर जाता है, without seed. बिना किसी बीज के। There is power in the seed. बीज में सामर्थ है That seed is no one else. और but वो Jesus. बीज और कोई नहीं पर प्रभु यीशु मसीह खुद है। 2 Corinthians 4:4 says, दूसरा कुरिन्थियों का 4:4 कहता है, the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so और they cannot see the light of the gospel of glory of Christ, who is the image of God. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। The moment you stop understanding, जिस क्षण आप अपनी समझ को रोक देते हैं, there comes the enemy. तब दुष्ट आता There है, comes the God of this age. तब इस युग का देवता आता And है that God और वो देवता is blinding the minds of unbelievers. अविश्वासियों के
मन को अंधा कर देता है। While blinding the minds of unbelievers means अविश्वासियों के मन को अंधा करना मतलब blinding the minds of them, those who are not ready to understand. उनके मन को अंधा करना जो समझ को रोक दिए जो हैं। समझना ही नहीं चाहते हैं, their mind is blinded, उनका मन अंधा हो चुका that they होता है। cannot see. वो देख नहीं पाते। कि वो देख नहीं पाते, they cannot see. वो देख नहीं पाते। What they can't see, वो क्या नहीं देख they पाते? cannot see the light of the gospel which sets them free. जो तेजो में सुसमाचार का प्रचार है जो उन्हें छुटकारा देता है। They can't see the glory of Christ. क्रिस्त की महिमा को नहीं देख They पाते। can't see the glory of the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के महिमा को नहीं देख They are पाते। so much blinded, they can't see. वो इतना अंधे हो गए हैं वो देख नहीं पाते। They can't see the glory of gospel. वो सुसमाचार तेजो में सुसमाचार के प्रकाश को देख नहीं पाते। The gospel of Jesus. यीशु मसीह का The सुसमाचार। Jesus who is the only image of God. यीशु मसीह जो केवल एक ही है जो परमेश्वर का खुद स्वरूप है। वो प्रतिमा they can't see. वो प्रतिमा को वो देख नहीं If you सकते। see God, अगर आप परमेश्वर को oh, देखते you're हैं, free. तो आप आजाद हैं। You're set free. आप आजाद When हैं। God is with us, who can be against us? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता That है? son, वो पुत्र है। when he was among the pigs and swans, जब वो सुअरों के और डुक्करों के बीच में था, oh, he saw Father. उसने पिता को देखा। He saw the riches of the Father. उसने पिता की अम्मी को देखा। He saw the glory of Father. उसने पिता की महिमा को देखा। Oh, the moment you see something happens. और जिस क्षण आप कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देखने का, जिस क्षण आप देखते हैं उस समय कुछ होता है। कुछ भी देखेगा तो पार्टीशन होएगा, अनर्थ काम के लिए गया, व्यभिचार के लिए गया. But if you see God, पर अगर आप परमेश्वर को if you देखते see हैं, Father, अगर आप परमेश्वर को you will देखते हैं, return from your Makkah. तो आप अपने कीचड़ से बाहर You will निकलेंगे। return from your Muriki. आप अपनी मुर्गी से बाहर You will निकलेंगे। return from your Gandagi. आपकी गंदगी से You बाहर will return to the Most High God. तब आप सर्वोच्च परमेश्वर के पास आएंगे। Since you blocked your understanding, इसलिए क्योंकि आपने अपने समझ को बंद कर रखा you है are not ready to see the glory of God. और आप तैयार नहीं है परमेश्वर की महिमा देखने के लिए, Because you stopped the understanding. क्योंकि आपने समझ को ही रोक And the दिया है devil was with you. और दुष्ट आपके साथ था। Because when there is no light, there is darkness. क्योंकि जहाँ पर प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार है। But here, पर यहाँ that पर man becomes empty again. वो व्यक्ति फिर से खाली हो The जाता है receiver, again he becomes without any seed. और जो ग्रहण करने वाला है फिर से बिना किसी बीज के रह He जाता है becomes again hopeless. और फिर से आशाहीन हो जाता है. He is without hope. वो बिना किसी आशा के है। He is without any charge. वो बिना किसी Charge. There came a seed to bless him. वहां पर बीज आया उसको आशीष करने के लिए. But the seed was taken away. पर वो बीज ले लिया गया। There he became again dry. वहाँ पर फिर से वो सूखा हो जाता है, Wilderness. बयाबान हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है, Hopeless. आशाहीन हो जाता है। If you respond, understand, अगर आप प्रतिक्रिया दिखाए, समझे, there comes the glory. तब वहाँ पे सामर्थ आता है, महिमा होती है। The seed is sown in the thorns. बीज जो है काटीली जमीन पर बोया कुछ गया, गिर गए. गिर गए। Oh, amazing. Bible says God so loved the world. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम It's not किया, because we are good. इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, It's because of His love. ये इसलिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम But the किया। thorns, पर जो कांटे हैं, what are the thorns? कांटे क्या है? Jesus explains there in 22nd verse. और यीशु मसीह वहाँ 22वें वचन में कहता, The thorns are
कांटे जो है deceitfulness of the riches, धन का धोखा, धन का धोखा, thorns कांटे are the cares of this world. संसार की चिंता, That are thorns. वो कांटे हैं। They heard it, उन्होंने सुना, received it, उसे ग्रहण किया, but पर there are so many things, बहुत सारी चीजें हैं, so many things. बहुत सारी चीजें, They are deceitfulness of the riches. वो धन का धोखा है, It comes वो आता है and it chokes the word. और वो वचन को दबा देता है, It chokes the word the which the receiver received. और जो ग्रहण करने वाले ने ग्रहण किया उस वचन को दबा देता है। Is he able to choke the word? क्या वो समर्थ है वचन को दबाने के लिए? No. नहीं, But because of you, पर आपके कारण, because of them, उनके कारण, those who have been entangled in the deceitfulness of the riches, वो जो धन के धोखे में आ गए हैं, and those who have been caught up in the cares of this world, और वो जो संसार की चिंताओं में जकड़ गए हैं, for them उनके लिए he chokes the word. वो वचन को दबा देता Chokes the है। word means वचन को दबा देता है they will मतलब not get any benefit of that word. उन्हें वचन का कोई भी फायदा नहीं होगा। That's why in 22nd verse it is written, they become unfruitful. इसीलिए 22वें वचन में लिखा है कि उनमें फल नहीं आता, देखो क्या लिखा है, वो वह फल नहीं लाता, हाँ वह फल नहीं लाता means that ground doesn't bring fruit. वह फल नहीं लाता मतलब वह भूमि कोई फल नहीं देती। You know what is this seed is? यह बीज क्या है? This seed is a spiritual seed. ये बीज जो है आत्मिक वचन है, आत्मिक बीज है। This seed has come from the heaven. और ये वचन, ये बीज जो है वो स्वर्ग से आया This है। seed, wheresoever it falls, it works. और जहाँ कहीं भी ये बीज गिरता है वहाँ काम करता We है। heard about this seed. हमने बीज के बारे में This सुना seed है। is like a sword. ये बीज जो है वह तलवार के This जैसा seed है। is like a hammer. ये बीज जो है हथौड़े के जैसा This है। seed is like a rain. ये बीज जो है बारिश के जैसा That है। seed works. ये बीज जो है काम करता When है। it fell, some fell on a stony ground. और कुछ बीज पथरीली भूमि पर Because of the word. वचन के कारण, Because of Jesus. यीशु मसीह के Because of कारण, the word which entered into you. वचन जो आपके अंदर गया, Oh, it doesn't come because you're rich. जो सत्ताव है इसलिए नहीं आता कि आप अमीर है। Tribulations doesn't come because you're rich. सत्ताव इसलिए नहीं आता कि आप अमीर है। Tribulation and persecutions comes because of the word. सत्ताव इसलिए आता है वचन के You कारण। can read it in 20th to 21st verse. 20 से 21 वचन, Persecutions and tribulations arise because of word. जो सत्ताव आता है, उपद्रव होता है Because of the word, वचन के कारण। persecutions and tribulations arise. क्लेश और उपद्रव होता है, Yeah, it comes. वो आता है। You know what you have? What? Do you know what you have? आपको मालूम है क्या आपको मालूम है कि आपके अंदर क्या है? Why thief comes? चोर क्यों आता है? What to steal? क्या चुराने के लिए? Where he goes? वो कहाँ जाता है? Will he go to the poor house? क्या वो गरीब के घर जाता है? He doesn't have one time meal to eat. उसके He goes to that place of what? जहाँ पर एक समय का खाना नहीं, वहाँ पर वो जाता है He चुराने। goes to the place where a lot of riches is there. वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर बहुत सारी अमीरी है। He goes to the place where a lot of treasure is there. वो उस जगह जाता है जहाँ पे खजाना है। And you don't know what you have. और आपको नहीं मालूम आपके पास क्या You है। are bestowed with heavenly treasure. और आप जो है स्वर्गीय खजाने से माला माल है। Oh, it's amazing. ये अद्भुत God है। loves you so much परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता that He है entrusted you with His treasure. कि उसने अपने खजाने से आपको भर दिया और है। आप पर भरोसा किया है. He trusted you. उसने आप पर भरोसा किया है। Work for it. उसके लिए काम करो। Work towards it. उसकी और काम करो। And the seed which fell on a good ground. और वो वचन जो अच्छी भूमि पर गिरा, Oh, it बोया jumps. गया। He jumps, he jumps.
वो कूदता है, He jumps, he responds. वो कूदता है, He वो works on it. उस पर काम करता है। Seed is a spiritual seed. ये जो बीज है वो आत्मिक बीज This है seed is capable to bring a change in the ground wheresoever it falls. और ये बीज वो है जहाँ कहीं वो गिरे वहाँ पे बदलाव को लेकर This आता seed है। brings about a dramatical change. ये बीज अद्भुत बदलाव को लाता नाटकीय है। बदलाव को लाता है. The one who is headed towards the hell turns and heads towards the heaven. वो जो नर्क की उड़ा जाता है, वो फिरता है और स्वर्ग की तरफ दौड़ने लगता है. This seed works miraculously. ये बीज जो है अद्भुत रीति से काम चमत्कारी करता है। रीति से काम करने लगता है. This seed is all powerful. ये बीज जो है सर्वसामर्थ्यशाली This है। seed is all knowing. ये बीज जो है सर्वज्ञानी है। This seed is all effective. और ये बीज जो है प्रभावशाली है. This seed is amazing and wonderful. ये बीज अद्भुत है और अद्भुत This चमत्कारी seed है। is capable to bring about a change. और ये बीज बहुत बड़े बदलाव को लेकर In आता every है। receiver who receives him. हर एक प्राप्त करने वाले को जो उसे प्राप्त करता है। If you receive the seed, अगर आप इस बीज को पाते if you हैं, understand the seed, अगर आप इस बीज को समझते if you हैं, open up your mind, अगर आप अपने मन को खोलते then that हैं, Jesus will work miraculously in your life. तब यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम When we open करेगा। our Bibles to Galatians 6 chapter and the 14th verse. गलीती का रास पत्र 6वां अध्याय 14 वचन। But as for me, I will never boast for anything else. परंतु मेरे लिए मैं कभी भी कोई दूसरे बात के लिए घमंड नहीं करूंगा. As for me, मेरे लिए I will never boast on anything else मैं किसी और बात पे घमंड नहीं करूंगा except in the cross of our Lord Jesus Christ. केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। I have been crucified मैं क्रूसित हुआ हूँ for this world, इस दुनिया में, this present evil world. इस वर्तमान के बुरे समय में। Somebody, hallelujah. कोई कहे If you are हालेलुया। crucified मैं अगर आप क्रूसित हुए हैं for this entire world, इस पूरे जगत के लिए which is full of evil, जो पूरी दुष्टता से then भरा हुआ what the है, evil can touch you? तो कौन से दुष्ट में हिम्मत आपको स्पर्श How करे? it can work against you? कैसे वो आपके विरुद्ध काम कर Every सकता weapon है? that is formed against you shall be destroyed. हर एक हथियार जो आपके विरुद्ध बनाया गया है वो नाश किया Every जाएगा। tongue which rises against you shall be condemned. और हर एक जुबान जो आपके विरुद्ध उठती है उस पर उसको दंड दिया जाएगा। Oh, you are being crucified to this world, आप इस जगत के लिए क्रूसित हुए हैं and I to the world. और मैं जगत के लिए। This present evil world. ये वर्तमान का जो बुरा समय No है, worries can overtake me. कोई भी चिंता मुझे No power in the heaven and earth can touch me and destroy me. और कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी में जो अधिकार है वो मुझे स्पर्श नहीं कर What can सकते। separate us from the love of God? कौन है ऐसा जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? Hallelujah. We need to love God. हमें परमेश्वर से प्रेम करना Let's है। open our Bibles to Ephesians 5th chapter and the 14th verse. इफिसी का रास पत्र 5वां अध्याय 14 वचन. So it is said, इस कारण वह कहता है, wake up, जागृत हो जाओ O sleeper, हे सोने वालों, raise up from the dead मुर्दों में से जाग उठो। those who are spiritually not responding, वो जो आत्मिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे those हैं, who are dead. जो मर गए हैं। Today he is saying, raise up. आज वो कह रहा है कि जाग If you जाओ। raise up, you will experience a miracle. अगर आप जाग जाएंगे तो आप चमत्कार को पाएंगे। Those who are choked their understanding, जिन्होंने अपनी समझ को रोक दिया है, raise up. जाग जाओ। Raise up from your dead. अपने मुर्दों से जाग As you जाओ। will raise up, जैसे आप उठ जाओगे and the Christ will shine on you. और क्रिस्त आप में चमकेगा। 15th verse says, 15 वचन कहता है, pay careful attention. इसीलिए ध्यान से देखो Then how you walk. कि कैसी चाल चलती Don't हो। look to others. दूसरों को मत देखो। But today, as we are in the evil days, इसलिए क्योंकि
क्योंकि हम दुष्ट समय as we are in the present evil world, इस वर्तमान के दुष्ट जगत में how you walk, कैसी चाल चलते हो, not as unwise but as wise. निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान God के is समान speaking with the चलो। church, be wise. कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है कि बुद्धिमान बनो, Walk in a wisdom. बुद्धि से चलो, Don't be unwise. निर्बुद्धि मत बनो। 16th verse says, redeeming the time because the days are evil. 16 वचन कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे You हैं। have to redeem the time. हमें समय को ध्यान में रखना है, It's very precious. ये बहुत ही कीमती God है। has given you chance. परमेश्वर ने ये मौका He दिया, has given you chance and a chance and a chance. उसने आपको मौका मौका और मौका दिया Don't है। wait for one more chance. एक और मौके के लिए मत You may रुको। think that I will attend next Sunday. आप सोचते होंगे अगले रविवार को मैं I will attend on Wednesdays. मैं बुधवार को attend Why करूंगा। can't today? तो आज क्यों नहीं? Why can't you sow your time today? आज क्यों नहीं अपने समय Why can't you को make up सकते हो? your mind today? आज अपने मन को क्यों नहीं If you will बदल respond सकते? now, अगर आप अभी प्रतिक्रिया you will दिखाओगे, experience heaven now. तो स्वर्ग को अभी देखोगे, Oh, you will experience now. उसका अनुभव अभी लोगे। God is calling you to respond. परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप उसकी प्रतिक्रिया Redeem the दिखाएं। time. उस समय को मौका जानकर ले Oh, लो। take it the time. उसे अवसर It's जानकर so ले लो। precious. ये बहुत ही कीमती, He gave you. उसने आपको दिया He है, chose you. उसने आपको चुना He है, called you. उसने आपको बुलाया है, And He appointed you. उसने आपको नियुक्त भी किया है। Oh, we were like the thorny lands. हम जो है उस काटेली भूमि के We were जैसे like the थे। stony lands. हम पथरीली भूमि We के were like जैसे that थे। wayside land. वो रास्ते के बाजू में जो भूमि है उस जैसे But थे। praise be unto God. पर परमेश्वर की स्तुति हो, His love has come on us. उसका प्रेम हम पर आया है, His grace has poured on us. उसका अनुग्रह हम पर आया He है, set His mind on us. उसने हमारे ऊपर मन लगाया He है। says, I will never leave you nor forsake you. वो कहता है मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ If you take up a रहूंगा। right decision, अगर आप सही निर्णय लेंगे, if you learn to understand Him, अगर आप सीख जाएंगे उसे समझने के लिए, or if you learn to depend on Him, उस पर आप निर्भर रहेंगे, you will not turn away like that elder son. उस बड़े बेटे के जैसा मुड़ नहीं जाएंगे। You will not say, no, no, Dad, you have not done anything for me. और ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं 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 तूने मेरे लिए कुछ नहीं Never किया। you gave me a single lamb. और कभी भी तूने मुझे एक मेमना तक Never नहीं you दिया। allowed me to celebrate with my friends. कभी तूने मुझे मनाने नहीं If you will दिया। understand, अगर आप समझ you will जाएंगे keep on working. तो आप लगातार चलते रहेंगे, You will keep on laboring. आप काम करते You will रहेंगे, keep on giving your life. अपने जीवन को देते You will keep रहेंगे, on trusting God. परमेश्वर पे भरोसा You will करते keep on रहेंगे believing on the one who is promised you. और उस पर भरोसा करेंगे जिसने आपको आप जो है लगातार उस पर भरोसा करते रहोगे जिसने आपको अभिवचन दिया है. He is faithful. वो विश्वसनीय है, He will never leave nor forsake you. वो आपको न कभी छोड़ेगा न कभी He त्यागेगा, will see to it. वो ऐसा देखेगा। Ephesians 5th chapter 17th verse says, therefore do not be foolish. इसी कारण निर्बुद्धि न हो। Oh, Jesus said, don't call anyone fool. यीशु मसीह ने कहा किसी को मूर्ख मत But करे, Paul, you're saying, पर पौलुस यहाँ पे कह रहा you have है tasted the heavenly bread. कि आपने स्वर्गीय मन्ने को चखा है। स्वर्गीय रोटी को चखा है. चखा है मतलब ऐसा नहीं क्या. Tasted means you chewed it. चखा है मतलब चबाया है, You ate it. आपने खाया है, Digested it. आपने हजम किया है, Your heart knows you have a good experience with it. आपका हृदय जानता है, आपको अच्छा अनुभव है That उससे। is called taste. उसे कहते हैं चखना, स्वाद आना। You tasted it. आपने स्वाद लिया है, And if you will turn away from it, अगर आप उससे मुड़ जाएंगे then you are breaking that under your feet. तब वो आप अपने पैरों तले कुचल रहे हो। For that God has not called you. उसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। That's why the word says here. इसीलिए वचन कहता है, Therefore do not be foolish, इसी कारण निर्बुद्धि न हो, but understanding. पर ध्यान से समझो, Understanding.
ध्यान से समझो। Understanding is given in your hands. समझ आपके हाथ में दी गई है। Understand. समझो Understand what the Lord's will is. कि प्रभु की इच्छा क्या है। God's will for you is great, brother. आपके लिए परमेश्वर की इच्छा बहुत महान है भाई। It's awesome. ये अद्भुत है, It's wonderful. ये अद्भुत है। Respond to Him. उसे प्रतिक्रिया दिखाइए, React to that word. उसके वचन को प्रतिक्रिया React to दिखाइए, that seed. उस बीज को प्रतिक्रिया That दिखाइए। seed will bring about a great change. वो जो वचन है बहुत बड़े बदलाव को लेकर That आएगा। seed. वो वचन, That seed, accept it. वो वचन को ग्रहण करो, Adapt it. उसे ले लो, Agree with it. उसके साथ सहमत हो जाओ And bring about the needful change. और जो जरूरी बदलाव है उसे लेकर आओ। Oh, come on, keep changing. ओ बदलते रहो, For He don't need a change. क्योंकि उसे बदलने की जरूरत नहीं He's है। same yesterday, today, and forever. वो कल आज और युगानुयुग एक साथ He's है। unchanging one. वो कभी न बदलने If you वाला change, खुदा है। अगर आप बदलते If you हैं, understand, अगर आप समझते if you हैं, come out of your foolishness, अगर आप अपनी मूर्खता से बाहर आते हैं, then you are going to produce. तब आप उत्पन्न करोगे, Then the miracle will take place in you. तब आप में चमत्कार होगा। This seed is going to bring about a change in the soil. और ये जो बीज है वो भूमि में बहुत बड़ा And you are the बदलाव लाएगा। soil. और आप भूमि The हैं। seed is powerful. और जो बीज है वो सामर्थ्य It's going to bring about a change. वो बदलाव को लेकर It's going to bring about a miracle in you. आपके अंदर चमत्कार You will be को लेकर praised because of the great harvest coming in your life. और आप जो है आपको सराहा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा फसल आप में आया People will look at you and they will call you no more barren. और लोग आपकी ओर देखेंगे और आपको फिर से बांझ नहीं They will never कहेंगे call you unfruitful. और कभी भी बांझ नहीं कहेंगे। Only if you respond केवल आपको प्रतिक्रिया comes a hundredfold, वहाँ पे 100 गुना आता है, 100-fold, 100 गुना, 60-fold, 60 गुना, 30-fold. Oh, miracle after miracle. और चमत्कार के ऊपर Miracle after miracles. चमत्कार के ऊपर One miracle and a two miracle. एक चमत्कार, दो Oh, चमत्कार, 3 miracle and a 4 miracle. तीन चमत्कार, Miracle चार after miracle चमत्कार। speaks about responding to Him. पर यहाँ पर वो प्रतिक्रिया के बारे में कहता Here है। He speaks about opening your hearts for Him. यहाँ पर वो आपके हृदयों को उसकी ओर खुलासा होने को In कहता है। Galatians 2:20 He says, गलीती का पत्र 2:20 में वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। I am being crucified with Christ Jesus. अब मैं जीवित न रहा, I live no more, पर मसीह मुझ में जीवित but है। Christ liveth in me. और मैं शरीर- Have you seen the miracle? क्या आपने चमत्कार When you देखा है? decide, जब आप when you निर्णय crucify लेते हैं, yourself, जब आप अपने when you आप को respond to the क्रूस word, जब आप वचन को प्रतिक्रिया when you दिखाते respond to हैं, the seed, जब आप वचन को प्रतिक्रिया when you बीज को respond प्रतिक्रिया to दिखाते that हैं, Jesus who died for you, वो यीशु जो आपके लिए मरा उसको प्रतिक्रिया दिखाते हैं, then you live no more, तब आप नहीं जीते, but Christ liveth in पर me. क्रिस्त मुझ में जीता There है। is power. वहाँ पर सामर्थ There is है, power when Christ is. वहाँ पर सामर्थ है जहाँ पे क्रिस्त है। God is there. परमेश्वर है वहाँ Emmanuel is with you. पर। इम्मानुएल आपके He is साथ ready to है। bless you and give you a great future. वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है और बहुत बड़ा भविष्य है। Future not of evil, भविष्य दुष्टता का नहीं, but future of hope. पर आशा का भविष्य Future है, of good. अच्छाई का भविष्य है। You need to change, sister. आपको बदलना है बहन, You need to change, brother. हे भाई आपको If बदलना God is है। speaking you right now, don't harden your hearts. अगर परमेश्वर आपसे अभी बात कर रहा है तो अपने हृदय को कठोर मत करो, Don't harden your understanding. अपने समझ को कठोर मत करो, Look at him. उसकी ओर देखो। For Romans 12:2 says, क्योंकि रोमियो 2:12 कहता है, 12:2 कहता है,
Do not conform any longer to the pattern of this world. इस संसार के सदृश न बनो। When you open your hearts, जब आप अपने हृदयों को खोलते हो, do not conform any longer to the pattern of this world, इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो, but be transformed. पर बदल जाओ, For we need to change. क्योंकि हमें बदलना We need to जरूरी be है। transformed. हमें बदलना बहुत जरूरी Not है। that word, वचन नहीं, not that seed, वो बीज को बदलना नहीं है, not that Jesus. यीशु को बदलना नहीं I है, need to change. मुझे बदलना जरूरी है। Get transformed. बदल जाइए, Get renewed in your mind. अपने मन में तरोताजा हो जाइए। You can do it. आप कर सकते You हैं, can be strong. आप सामर्थ्यशाली God कर has सकते delivered हैं। you from this present evil. परमेश्वर ने आपको इस उपस्थित ये वर्तमान की बुराई से बचाया You are है। strong. आप सामर्थ्यशाली The one हैं। inside you is greater than the one क्योंकि जो outside. आपके अंदर है वो महान है, जो आपसे आपके बाहर है उससे। Just do the good pleasure of God. अच्छी इच्छा को पूरा करो. Know His will. और जानो, Know His will. उसके इच्छा को पहचानो, Come to Him. उसके पास आओ। God the Father Himself पिता परमेश्वर खुद and the Lord Jesus Christ और यीशु मसीह will direct our ways. हमारे मार्गों को अगुवाई Should we करेंगे। close eyes? क्यों न हमारी आंखों को बंद करें। He is going to direct your ways. वो आपके मार्गों में अगुवाई करेंगे। You're not called to be defeated. आप हारे हुए नहीं कहे गए हैं, You're not called for that. आप उसके लिए नहीं बुलाए गए हैं, You're called आप बुलाए गए हैं purpose. मकसद के लिए। Raise your hands. अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं, Respond. प्रतिक्रिया दिखाएं Let the heavens see you. और स्वर्ग आपकी ओर देखे। Angels witness. और जो स्वर्गदूत है वो Thank you. देखे। Come on, raise your hands. अपने हाथों को उठाएं, Come on, prepare your hearts. अपने मन को बनाएं, Prepare your minds. अपने मन को बनाएं। He is going to direct you. वो आपको अगुवाई करेगा, He is going to guide you. He is going to guide you. वो आपको अगुवाई करेगा, He is going to direct our ways. वो हमारे मार्गों को अगुवाई करेगा। May the Lord Jesus Christ cause an increase and overflow प्रभु यीशु मसीह बढ़ोतरी को और उन्नति को लेकर of आए, love, प्रेम के, that it may overflow in your lives. कि वो प्रेम आपके जीवन में उमड़ता हुआ बहे। Nothing else you need, church. कलिसिया से आपको और किसी बात की जरूरत That you नहीं, will love one another कि आप एक दूसरे से प्रेम करें and you will love others. और दूसरों से भी, Let the love of God overflow. और परमेश्वर का प्रेम आप में उमड़ता Let the रहे। increase and prosperity come. बढ़ोतरी और उन्नति आए, Let the overflow come through Him. उसकी ओर से उमड़ता हुआ रहे, Let the love overflow. प्रेम उमड़ता हुआ रहे, Your hearts be established. और आपके हृदय जो है वो स्थिर हो जाए। You may not fear any situation. किसी भी परिस्थिति से न घबराए, You may stand firm. आप धैर्यता से खड़े Your हो hearts be strong. और आपके जो हृदय है वो सामर्थ्यशाली बने, उसकी ओर देखते रहे, Worship Him, worship Him. उसकी आराधना करते रहे, Just praise Him. उसकी स्तुति He's करें। having a great plans. उसके पास बहुत बड़ी योजना है, He is going to establish your hearts वो आपके हृदय को स्थिर करेगा without blame. बिना He is किसी, going to establish your hearts वो आपके हृदयों को स्थिर करेगा blameless. बिना किसी दोष के। Worship Him. उसकी आराधना करें, He is going to establish your hearts वो आपके हृदय को स्थिर करेगा in holiness. पवित्रता में। Can you worship Him? हम उसकी स्तुति करें, Raise your hands. अपने हाथों को उठाएं, Raise your voices unto Him. अपने आवाज़ों को उठाएं Delight in His will. और उसकी इच्छा में रहे, Keep His laws. उसके नियमों का पालन करें, Let His laws be in your hearts. उसकी व्यवस्था आपके अंदर हो, You lack no good. आपको कोई घटी नहीं होगी, You lack nothing.
उसे आपको कोई घटी नहीं होगी। क्यों ना अपने हाथों को उठाएं। सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, We bless you. तुझे हम धन्य कहते हैं। We thank you for your presence. हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए। We thank you for your love. हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के We लिए। thank you, it's overflowing. और हम धन्यवाद करते हैं कि ये उमड़ रहा है। जो तू Thank you for healing us. धन्यवाद करते हैं तूने मरा है, बढ़ रहा है। Thank you for establishing us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें स्थिर कर रहा है। Thank you for everyone here. धन्यवाद करते हैं यहाँ पे हर एक के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। Let their lives be blessed. इनके जीवन आश्रित हो जाए Hearts be blessed. और हृदय आश्रित हो जाए, Understanding be blessed. समझ आश्रित हो जाए Let them be treasured with you. और वो तुझसे बढ़ जाए, Let them be blessed, Lord. ये आश्रित हो जाए Let their desires be fulfilled in God. और इनकी इच्छा परमेश्वर में पूरी हो जाए। Thank you, Father. हम धन्यवाद For करते you हैं खुदा, protected us. क्योंकि तूने हमें सुरक्षित रखा है। Thank you, Father. धन्यवाद We परमेश्वर, worship you. तेरी आराधना We करते bless you for all. तुझे धन्य कहते हैं, We pray for your peace. तेरी शांति के लिए कहते हैं, Which surpasses all understanding. जो सारी समझ के परे है। Let there come about a great change in each and every one. हर एक में बहुत बड़ा बदलाव आए, A great change. बहुत बड़ा बदलाव Because of Jesus. यीशु मसीह के कारण, Because of the seed. ये उस बीज के कारण। सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति Thank you. सुंदर, धन्यवाद तू करते हैं Jesus' name. यीशु के प्यारे